जंगबंदी की तजवीज पर इजराइल को बड़ा झटका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। जंगबंदी की तजवीज में 14-0 से पास हो गई है जंगबंदी की तजवीज। यूएन के जनरल सेक्रेटरी गुटरेस का पोस्ट सामने आया है। तजवीज के पास होने पर खुशी जाहिर की है, तो वहीं जंगबंदी की तजवीज पर इजराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ा झटका लगा है। यूएन में जंगबंदी की तजवीज 14-0 से पास हो गई है। तजवीज के पास होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और तजवीज के पास होने पर खुशी जताई है। साथ ही लिखा है कि इसका नाफिज होना ज्यादा जरूरी है। अगर ये तजवीज फेल हुई तो माफ करना मुश्किल होगा। तो वहीं आपको बता दीजिए, अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ना ही वीटो का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से देखा गया था कि वीटो का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब बिलाखिर अमेरिका कहीं ना कहीं रुख अपना साफ करता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो वहीं वोटिंग में गैर हाजिर रहा, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो जंगबंदी की तजवीज पर इजराइल को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले, अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की तजवीज को मंजूरी मिल गई है और इसकी हक में 14 वोट पड़े हैं। तो वहीं अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ना ही वीटो का इस्तेमाल किया। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस न आने का असर भी देखने को मिला। तो यूएन में जंगबंदी की तजवीज को मंजूरी मिल गई है। बेहद अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और ऐसे में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और जंगबंदी को लेकर उम्मीदें भी कहीं ना कहीं टूट रही हैं। और ऐसे में यूएन में अगर देखा जाए तो पहली बार इस तरह से जो रद्द-ए-अमल है वो देखने को मिला है जंगबंदी की तजवीज को लेकर। जंगबंदी की तजवीज को लेकर मंजूरी मिल गई है यूएन को और अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल को बड़ा झटका लगा है।